हाँ भाई बच्चों, आज हम जो हार्ट है उसकी जो स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे अंदर एक हार्ट होता है जो कि लगभग ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर है उसके रूप में होती है। और ये जो हार्ट होता है इसका एक ब्रॉड बेस होता है, एक इसका अपेक्स होता है। अपेक्स जो होता है नीचे की साइड में होता है जो कि पॉइंटेड होता है, और बेस जो होता है वो ऊपर की साइड में होता है जो कि वाइड यानी कि चौड़ा होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो मीडिया जो स्टीनम होती है, जो जगह होती है यानी कि दोनों लंग्स के बीच में मध्य अवकाश जो होता है वहां पर होता है। और ये लगभग बॉडी के लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हार्ट जो है, हमारा हार्ट का साइज जो है, हमारी ये फिस्ट है, मुट्ठी जो है, लगभग इसके आकार का होता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स के रूप में ये प्रेजेंट होता है हार्ट। ठीक है। बाकी और जीवों के अंदर भी जो हार्ट है उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। हमारे अंदर जो हार्ट है उसकी भी अलग स्ट्रक्चर होती है। हार्ट एक प्रकार का मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर ऑर्गेन होता है, जो कि मसल्स जो बना होता है, विशेष प्रकार की मसल है, उनका नाम क्या है, कार्डियक मसल्स है। तो जब हम हार्ट की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, जब उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हार्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम हार्ट के अंदर ऐसा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा जो राइट साइड होती है, ये मतलब इस साइड में शिफ्ट हो जाती है, इसके रूप में है, ये इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ये हार्ट है। इसकी जो हम स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ये जो है वैसे हमने इसको नीचे से शुरू किया है। ठीक है, ये हम हार्ट का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर है, ये जो है ऐसे है, और ये जो है हम आपको हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर जो है ऐसे और ऐसे स्ट्रक्चर, और ये जो भाग है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, और ये कौन सा होगा, राइट या लेफ्ट, क्योंकि जिस हाथ से हम लिखते हैं, अगर हम राइट हैंड से लिखते हैं तो डायग्राम में वो क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय। ठीक है, ये निलय होता है, तो ये क्या होगा, दायां, राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये से हमारे हार्ट की ये स्ट्रक्चर है। फिर ये जो है यहाँ पर है, और ये अलग अलग जो है ओपनिंग के द्वारा, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा जो है, ये ऐसे इसके अंदर ये ओपन होते हैं, इनकी अलग अलग ओपनिंग होती है, और ये ऐसी ये स्ट्रक्चर होती है, और ये इसके साथ ये होती है। ऐसे ही ये जो भाग है ये है, यहाँ पर ये है, और ये ऐसे होता है, और यहाँ से इसके अंदर ये दो स्ट्रक्चर्स ओपन होती है। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट की एक स्ट्रक्चर बनती है। ये जो है जिसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओरिकल या आर्ट्रियम भी कह सकते हैं, या इसका हमें आलिंद भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, तो ये आलिंद और नीले होते हैं, तो दो आलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं। हमारा हार्ट जो है कंप्लीटली 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि इसके अंदर 4 जो प्रकोष्ठ हैं ये उनका बना हुआ होता है। ठीक है, और हमारे हार्ट के चारों तरफ यहाँ एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको कवर करती है, और उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम।
जो हार्ट को कवर करती है पेरिकार्डियम होती है, और ये एक प्रकार की जो इसकी सीरस जो मेम्ब्रेन होती हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम जो होती है, उसमें से पैराइटल पेरिकार्डियम जो होती है ये होती है, और अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोकार्डियम को कवर करती है। तो ये जो पेरिकार्डियम और जो ये हार्ट के बीच ये है, यहाँ पर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड बनाते हैं जो कि एक लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, हार्ट मेसोडर्म से उत्पन्न एक संरचना है। ठीक है, और हमारे जो हार्ट की जो संरचना देखते हैं या जो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है, ये आपको बता दिया है। मैकेनिकल इंजरी है या फ्रिक्शन है, जब हार्ट पंप करता है तो उससे उसको कोई इंजरी नहीं हो, उसके लिए जो है हृदय आवरण जो है वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब हम हार्ट के जो और बाकी जो स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये दो ऊपर वाले हिस्से होते हैं जिनको हम आलिंद कहते हैं, और ये जो राइट साइड का जो आलिंद है, इससे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, अशुद्ध जो ब्लड होता है, इम्प्योर जो ब्लड होता है, वो इनके अंदर आके मिलता है। और दोनों जो आलिंद होते हैं वो रिसीविंग के रूप में काम करते हैं, यहाँ पर ब्लड आके इकट्ठा होता है, और जो वेंट्रिकल होते हैं वो पंपिंग ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, जो कि उस रक्त को पंप करते हैं आइदर इनटू द लंग्स और टू द पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, तो ये जैसे कि हम इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, राइट जो ओरिकल है, ठीक है, राइट जो ओरिकल है या दायां आलिंद जो होता है, इसमें ये एक सुपीरियर वीना केवा होती है जिसके द्वारा ये ओपन होता है। सुपीरियर वीना केवा जो होती है हमारे शरीर के बॉडी के अपर जो भाग होता है, हेड है या अपर पार्ट जो हार्ट के ऊपर है, वहां से जो होता है अशुद्ध जो ब्लड होता है उसको इकट्ठा करके यहाँ पर इसमें डालती है। ऐसे ही इंफीरियर वीना केवा जो होती है, ये हमारे बॉडी के जो लोअर पार्ट हैं, लेग्स हैं, हार्ट के नीचे वाला जो भाग होती है, वहां से अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करके यहाँ पर डालते हैं। ये तो थोड़ी सी ओब्लिकली तिरछी ओपन होती है, और ये जो होती है उसके पास एक वाल्व ऑफ यूस्टेकिन होती है। यूस्टेकिन की एक वाल्व इसमें इसको गार्ड करती है। ठीक है, इसके अलावा इस राइट ओरिकल के अंदर जो हमारे हार्ट से जो अशुद्ध ब्लड जो होता है वो यहाँ पर आके यहाँ पर ओपन होती है, और वो अशुद्ध ब्लड जो होता है कॉर्नरी वेन्स से होते हुए कॉर्नरी साइनस बनाता है, और वो साइनस भी इस आलिंद में ओपन होता है। तो ये हमारा राइट ओरिकल है, आलिंद है। ठीक है ना, और आगे वैसे इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक एस ए नोड नाम की स्ट्रक्चर भी इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो ये राइट ओरिकल हो गया। फिर अगला आता है, ये आता है लेफ्ट ओरिकल। अच्छा, राइट ओरिकल में आपको मैंने बता दिया कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध ब्लड आएगा, मतलब उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, कम होगी। ये जो भाग है हमारा जिसको हम लेफ्ट ओरिकल कहते हैं। लेफ्ट ओरिकल में जो है 4 पल्मोनरी वेन्स होती है। ठीक है ना, इसको वैसे तो कोई तो कहते हैं एक्सेप्शन है कि एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड है। बाकी जो वेन और आर्टरी की जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है कि आर्टरी वो स्ट्रक्चर होती है जिससे जो ब्लड है हार्ट से पंप होता है और बाकी ऑर्गन्स में जाता है, तो उसको हम आर्टरी कहते हैं। और वेन्स वो होती हैं जिनके अंदर ब्लड हार्ट के अंदर आता है। तो यहाँ से जो है ये अंदर आया हुआ है हार्ट, ठीक है ना। तो लेकिन ये इनको ने नाम दिया है, तो 4 पल्मोनरी वेन होती है, वेन, ठीक है ना, जो कि लंग्स से आती हैं, क्योंकि पल्मोनरी है, और वहां से जो शुद्ध ब्लड है उसको लाके यहाँ पर वो इकट्ठा कर देती है। इसके अलावा ये जो दोनों ओरिकल जो होते हैं इनके अंदर थोड़ी सी मस्कुलर्स भी होती हैं, मस्कुलाई पैक्टिटी, अंदर जो उसके उठे हुए पोर्शन भी होते हैं मस्कुलाई पैक्टिटी होती हैं, ठीक है, वो भी इसमें डेवलप होते हैं। इसके अलावा ये जो हार्ट के भाग ये ओरिकल दोनों होते हैं, तो ये एक प्रकार के रिसीविंग होते हैं और यहाँ से ब्लड को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये एक इंट्रा, दो ओरिकल के बीच में होता है, तो इंटर ओरिकुलर सेप्टम होता है। और इस सेप्टम के अंदर जब हम फिटस अवस्था में होता है तो एक छेद होता है जो दोनों को जोड़ता है, और उसे हम कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। लेकिन जब हमारा डेवलपमेंट हो जाता है तो ये जो छेद होता है ये भर जाता है, और इसका एक रेलिक अवशेष जो होता है वहां पर बच जाता है, और उसे भी हम क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस कहते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है, फोसा ओवेलिस। तो ये प्रकार का ये सेप्टम है जो इसके दोनों ओरिकल के बीच में जो होता है, ये सेप्टम जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे क्या है, ये
ओरिकल के नीचे जो होती है फिर ये वेंट्रिकल होते हैं, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर जो होती है वाल्व, हमारा हार्ट में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि वन वे फ्लो होता है ब्लड का। यहाँ पर हमेशा क्या होगा, वन वे फ्लो होगा, मतलब एक ही साइड में जो है ब्लड फ्लो करता है, दोनों साइड में वो नहीं होता है। तो इसके लिए ये तो वाल्व होती हैं। अब वो वाल्व अलग अलग प्रकार की होती हैं भाई, अगर वो सेमिलुनर वाल्व भी हैं या वैसी वाल्व है उसके आधार पर है। तो ये जैसे कि यहाँ पर जो है बाइकस्पिड वाल्व है, और ये जो है इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं। तो ये जो वाल्व होती हैं ये ओरिकल से इसमें आएगा, नीलम वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। तो जब ये ब्लड आएगा तो जैसे कि डायग्राम में दिखा हुआ है, इसकी ओपनिंग नीचे की साइड में होती है, ये जैसे कि ऐसे होती हैं तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो ब्लड जो है सीधा यहाँ से इसमें आ जाता है। ये जो बीच दो ओरिकल के बीच में जो होता है वो वहां पर क्या होगा, इंटर ओरिकुलर सेप्टम होगा, ठीक है ना। दो ओरिकल के बीच में एक सेप्टम होता है और उस सेप्टम के अंदर ये ऐसे वाल होती है, ठीक है। तो ये वाल होती है, इसको हम बाइकस्पिड वाल या इसको हमें मिट्रल वाल भी कहते हैं, इसको हम ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल भी कहते हैं। और ये कस्प लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, दो कस्प इसके अंदर होते हैं, इसलिए जो होता है इसका नाम बाइकस्पिड वाल होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो होता है राइट साइड में जो राइट ओरिकल है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, और उसके यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड वाल होती है, तीन कस्प होती हैं, तो ये उनके द्वारा इसमें ये ओपन हो जाता है। अच्छा, इसमें एक ऐसी भी मैकेनिज्म भी है कि जब मान लीजिए ये ओरिकल को ओपन करे तो ये वाल्व ऊपर प्रेशर पड़े तो यहाँ से हटेगी नहीं, या ये जब करें जब यहाँ से नहीं हटे, तो ये जो वाल्व होती हैं, ये जो हमारे जो ये वेंट्रिकल है, ठीक है, दो वेंट्रिकल होती हैं, इनके ऊपर ये पेपिलरी मसल्स होती हैं, और ये जो पेपिलरी मसल हैं इनसे ऐसे धागे की संरचना जो होती है यहाँ से ये जुड़ी हुई रहती है, जिसे हम कहते हैं कॉर्डिए टेंडिने, कॉर्डिए टेंडिने। और इनकी वजह से ये इस वाल को इसी प्रॉपर पोजीशन में बनाए रखते हैं, ये उस साइड में पुश नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है, उठे हुए रीजन भी होती है इसके अंदर और बैठे हुए भी होते हैं, लेकिन ये पेपिलरी मसल भी होती है, कोऑर्डिनेट है, और मस्कुलर पैक्सिटी जो होती है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो सेप्टम होता है ये थोड़ा सा तिरछा होता है, जिससे जो ये राइट जो वेंट्रिकल होता है इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने आपको हार्ट के बारे में बताया था, ये जो है हार्ट का पॉइंट जो होता है इसको हम अपेक्स कहते हैं, ये विचित्र कंडीशन है, और ये जो ऊपर जो व्हाइट पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा हार्ट है ये मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, एपिकार्डियम होता है। फिर ये जो बीच में होता है ये होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, मसल, यानी कि मुख्य हिस्सा जो होता है वो किसका बना होता है, मायोकार्डियम का। तो ये मायोकार्डियम जो होता है इसका मुख्य हिस्सा होता है, मेन हिस्सा मायोकार्डियम का बना होता है, ठीक है। तो ये, और ये जो है अंदर वाला जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। और इसके अंदर ब्लड सप्लाई जो होती है हार्ट के हर हिस्से तक क्या होती है, वो जाती है। तो ये इनकी ये एपिकार्डियम मायोकार्डियम है, तो इनका बड़ा होता है। तो एपिकार्डियम जो है आउटर मोस्ट लेयर है, मायोकार्डियम है, और ये जो है इस प्रकार की ये मसल होती है। अच्छा, इसमें आपको मैंने एक बात और दिखाई गई है, ये जो मायोकार्डियम होता है ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें थिक ज्यादा है, और जो राइट वेंट्रिकल है उसमें इसकी थिकनेस क्या है, कम, थिन हुई, ठीक है। क्यों ऐसा है, और जो ओरिकल है उसमें तो बिल्कुल ही थिन है, ये मसल्स कम बना होता है। इसकी जो थिकनेस होती है उसका ऊपर क्या होता है कि कितने फोर्स से उसको ब्लड को पंप करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो ओरिकल होते हैं उन्हें तो पंप करना पड़ता है सिर्फ वेंट्रिकल में जो जस्ट उनके नीचे होते हैं, इसलिए उनकी वाल इतनी मोटी नहीं होती है, सिंपल बड़ी होती है। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी और राइट वेंट्रिकल तुलना में उसकी वाल क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर पंप करना पड़ता है, और जो राइट वेंट्रिकल है उसको जो ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स में करना पड़ता है, जो जस्ट हार्ट के पास में ही स्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमने आपको ये वाल के बारे में बताया, जिससे ब्लड यहाँ पर आ गया। अब ये जो वेंट्रिकल है यहाँ से दो
आप इसको ये मान लीजिए कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी राइट साइड से, ये राइट वेंट्रिकल है उसकी राइट साइड से, ठीक है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन निकलती है इसके अंदर, ठीक है। और वो जो सॉरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे क्या निकलता है, आउटा निकलता है। और ये जो आउटा होता है ये पूरी बॉडी के अंदर इसको ब्लड को फ्लो कर देता है। तो यहाँ पर जो है ये ऐसा इसमें क्या निकलता है, आउटा निकलता है, ठीक है ना। तो ये तो आगे और यहां से जो है ऐसे हमारा क्या निकलता है, ये आउटा, ये आउटा होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट जो होता है उससे आउटा निकलता है, ठीक है, इससे निकल के ऐसे जाता है। बस ये मान लो, जैसे मान लो ये सिंपल चीज दिखाया गया आपको, ये आउटा है मतलब। और ये आउटा जो होता है ये लेफ्ट ओरिकल से होता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और ये जो होता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर क्या नाम आया, पल्मोनरी धमनियां, आर्टरीज होती है जो कि इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है, दो भागों में ये बट जाती है। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले कह दिया था आर्टरी और वेन, वैसे तो हम कॉमन लैंग्वेज में ये समझते हैं कि आर्टरीज के अंदर जो होता है शुद्ध ब्लड होता है, जबकि वेन में क्या होता है, अशुद्ध। और इसकी एक्चुअल परिभाषा क्या है कि आर्टरीज जो होती हैं जो हार्ट से दूर करती है ब्लड को पंप, और वेन जो होती है जो हार्ट के अंदर लेके आती है, इसलिए ये नाम के अंदर इनको दोनों को ये दिए गए हैं। तो ये इनके अंदर क्या होते हैं, ऐसे इनके ये स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे हार्ट की एक जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बताया गया है। बाकी और जो इसकी फंक्शनिंग है उसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है, ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये तिरछी ओपन होती है, इन्फीरियर के बाद क्या होती है, वॉल ऑफ यूस्टेकियन होती है। और जो कोरोनरी साइनस जहां ओपन होता है उसके पास क्या होती है, थिबेसियस वॉल होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे होती है। और ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ये तिरछी ओपन होती है, ताकि जब इनमें एक ही साइड से ब्लड आ सकता है, इनमें वापस ब्लड पंप नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार ये हमारे पूरे हार्ट की स्ट्रक्चर है, इसमें कि ये क्लोज चैम्बर के रूप में ये काम करता है।